हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी टीचर आपका पारस गुरुकुल में स्वागत करती हूँ। डे 5 लेसन 3 सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। आज का जो हमारा लेसन है वह सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो पर है। एक कहानी के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आत्मसम्मान और अहंकार में क्या फर्क होता है। 3 दोस्त एक 5 स्टार होटल में बैठकर कॉफी पी रहे थे और बातें कर रहे थे। एक का नाम राजू, दूसरे का नाम बबलू और तीसरे का नाम पप्पू था। राजू अपने बारे में बताता है कि आज ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास और आज मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और दोस्तों, आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या हाल चाल है। तब बबलू कहता है कि मेरा भी बहुत अच्छा हाल चाल है। आज मैं जिस बंगले में रहता हूँ उस बंगले की कीमत 5 करोड़ रुपया है। मेरे पास 2 महंगी लग्जरी कार है। एक साल में कम से कम मैं 4 बार फॉरेन ट्रिप करता हूँ। मैं मेरे बिजनेस में सबको पीछे छोड़ दूंगा और सिर्फ मैं ही नंबर 1 बनूंगा और मार्केट में से मैं मेरे सारे कॉम्पिटिटर को खत्म कर दूंगा। तभी वेटर कॉफी लेकर आ जाता है और गलती से कॉफी राजू के ऊपर गिर जाती है और पप्पू और बबलू दोनों ही उस वेटर को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। हालांकि राजू बबलू और पप्पू को समझाता है कि अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलती मेरी है, मैंने पैर बाहर रखा था, उसने जानबूझकर नहीं किया, हो गई गलती, जाने दो यार। और वैसे भी गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है, मुझे उससे माफी मांगना चाहिए। और राजू ने उस वेटर से माफी भी मांगी। फिर भी बबलू और पप्पू उस वेटर को डांटना जारी रखते हैं। जैसे तैसे राजू के समझाने पर दोनों शांत हो जाते हैं और वेटर चला जाता है और राजू वॉशरूम में चला जाता है अपने कपड़ों को साफ करने के लिए। बबलू और पप्पू में बातें होने लगती है। पप्पू अपने बारे में बताने लगता है, मैं जिस बंगले में रहता हूँ ना, उस बंगले की कीमत 10 करोड़ रुपया है और मेरे पास में 4 लग्जरी गाड़ी है और मैं हर महीने फॉरेन ट्रिप पर जाता हूँ। यह सब सुनकर बबलू हैरान था। उसने पप्पू से पूछा, तेरा क्या बिजनेस है। पप्पू ने कहा, मेरा बिजनेस कुछ नहीं है। तुझे याद होगा तो गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन थी, वहां पर हाईवे का प्लान निकला और गवर्नमेंट ने मेरी जमीन को 150 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि सिर्फ ऐश करता हूँ मैं, मुझे क्या कमाने की जरूरत रह गई। अब राजू वॉशरूम से वापस आ चुका था और उसने अपने दोस्तों को फिर से ज्वाइन किया। तभी राजू को एक फोन आता है। फोन पर बात करने के दरमियान बबलू और पप्पू को यह समझ में आता है कि राजू कोई फाउंडेशन भी चलाता है। तब बबलू राजू से पूछता है कि क्या फाउंडेशन के बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट है और इसे कैसे स्टार्ट किया जाता है। तब राजू कहता है कि हाँ, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लोगों की मदद करने से जो मन को शांति मिलती है ना, वो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती है। और इस फाउंडेशन को हम 2 दोस्त मिलकर स्टार्ट किया था। शुरुआती दौर में हम लोगों अपनी कमाई का 10% फाउंडेशन में डालते थे और अब हमारे साथ 8 दोस्त लोग और भी हैं। अब इस फाउंडेशन को हम 10 दोस्त मिलकर चलाते हैं। हम सभी 10 लोग जितना भी कमाते हैं उसका 50% फाउंडेशन में डाल देते हैं। फिर पप्पू बोलता है, क्या बेवकूफ़ी कर रहा है यार तू, पैसे को डोनेट करने से बेहतर था उस पैसे को कहीं तो इन्वेस्ट कर देता और आज तेरी नेटवर्क और बढ़ जाती। अच्छा यार बता, तेरी नेटवर्क कितनी है। राजू कहता है, कुछ खास नहीं, बस जिंदगी अच्छे से जी रहा हूँ, रहने के लिए खुद का घर है और आने जाने के लिए छोटी सी गाड़ी भी है। तब पप्पू ने बबलू से पूछा कि तेरी नेटवर्क कितनी है। बबलू ने कहा 100 करोड़। और बबलू ने पप्पू से पूछा कि तेरी नेटवर्क कितनी है। पप्पू ने कहा 150 करोड़। बबलू ने पप्पू पूछा, वह कैसे, तू कितने सारे पैसे खर्च कर चुका है। तब पप्पू ने कहा, मैंने 150 करोड़ रुपया बैंक में FD कर दिया और इंटरेस्ट के पैसे से मैं ऐश करता हूँ। महीने का 1 करोड़ रुपया मुझे सिर्फ इंटरेस्ट आता है। तब राजू कहता है, क्या बात है, तू तो एक इन्वेस्टर बन चुका है। तभी 2 वकील राजू के पास आते हैं। वकील और राजू के बीच में हुई बातचीत से बबलू और पप्पू को यह समझ में आता है कि वह जिस होटल में बैठे हैं उस होटल को राजू ने 400 करोड़ में खरीद लिया है। यह कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा, जिसमें से 5 पॉइंट्स को मैं आपको बताती हूँ। जैसे जिस व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान होता है वो थैंकफुल होता है, उन्हें माफी मांगने आती है, वो कभी दिखावा नहीं करते हैं, उन पर दूसरों की बातों का असर नहीं पड़ता है, वो लोगों की मदद करते हैं। अब बात करते हैं जिसके अंदर अहंकार होता है, उसके अंदर मैं होता है। अहंकारी लोग गलती होने पर भी माफी नहीं मांगते हैं या किसी को भी माफ नहीं करते हैं।
ऐसे लोगों को शो ऑफ करने में मजा आता है। अहंकारी लोगों पर दूसरों की बातों का असर पड़ता है। अहंकारी लोग स्वार्थी होते हैं। अब एकदम आसान शब्दों में समझाती हूँ आप लोगों को। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि पूरी सृष्टि का भला हो और बाद में मेरा भला हो, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति को महान कहा जाता है। जो व्यक्ति ऐसा सोच रखता है कि पूरी सृष्टि का भला हो और साथ में मेरा भी भला हो, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है। और जो व्यक्ति ऐसी सोच रखता है कि पूरी सृष्टि का भला हो लेकिन शुरुआत मुझसे हो, ऐसे व्यक्ति को स्वार्थी कहा जाता है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ अहंकार होता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ हार पक्की होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा।